विजय टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। उमेश पाल हत्याकांड मामले में जहां आरोपी वांछित 5 लाख के इनामी गुड्डू मुस्लिम उर्फ गुड्डू बमबाज के घर पर आज बड़ी कार्रवाई हुई है पुलिस के द्वारा। बता दें, पिछली बार पुलिस 82 की कार्रवाई करने गई थी, जहां मकान सील होने के कारण पुलिस को वापस आना पड़ा था। वहीं इस बार पीडीए से संपर्क स्थापित करके धूमनगंज पुलिस ने एसीपी वरुण के नेतृत्व में यहां 83 की कार्रवाई की है। गुड्डू मुस्लिम के घर में ज़्यादातर सामान गायब था और जो सामान था आज पुलिस ने उसे जब्त कर लिया है। करोड़ों की कमाई से ये बनाया गया अपराध की आलीशान मकान, जिसमें टाइल्स और मार्बल चारों तरफ लगे थे। वहीं गुड्डू बमबाज के घर पर एक चाकू भी पुलिस को मिला है और साथ ही यहाँ पर सारे सामान जो थे उसे पुलिस ने आज जब्त कर लिया और जब्त करने के साथ धूमनगंज पुलिस ले गई है और पीडीए की बड़ी कार्रवाई दिखी। वहीं अब इस मामले में शाइस्ता परवीन और अरमान के घर पर कार्रवाई होना बाकी है। ऐसे में क्या कुछ कहना है एसीपी वरुण कुमार का और पीडीए के संयुक्त सचिव का, आइए दिखाते हैं। ये उमेश पाल हत्याकांड में वांछित गुड्डू मुस्लिम का मकान है। इसे 83 सीआरपीसी के तहत कुर्क किया गया है। पहले भी हमारी टीम यहाँ पे आई थी, मगर उस समय ये पीडीए के द्वारा सील कर दिया गया था। आज हमने पीडीए की टीम से कोऑर्डिनेट करके इसको खुलवाया है और जो भी इसमें अंदर सामान है उसको कुर्क किया जाएगा। आगे क्या कार्रवाई अभी, क्योंकि 6 लोगों के खिलाफ इस तरह का जी, इसमें 6 में से 4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो गई है। 2 बचे हैं, शाइस्ता परवीन और अरमान। वो भी जल्द से जल्द 3 से 4 दिनों के अंदर उसमें कार्रवाई करी जाएगी। ठीक, थैंक यू। क्या था और सील खोलने की कार्रवाई यहाँ पर की गई है? ये हमारा जो सील किया गया था वो 28 में सील किया जाता है और 27 की पहले शुरुआत में कार्रवाई की गई थी और 15/6/23 को सील किया गया था। तो आपके पुलिस विभाग के अनुरोध होने पर जो आज खोला गया है। आगे क्या कार्रवाई इसमें और अब आगे जो उच्च स्तर से जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उच्च अधिकारियों को कार्रवाई की जाएगी। एमएलसी के साथ अंडरवर्ल्ड डॉन शार्प शूटर का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और कई रील भी वायरल हो रही, जिसमें असलहों के साथ है। बीजेपी एमएलसी केपी श्रीवास्तव को बुके देते अंडरवर्ल्ड डॉन शार्प शूटर निहाल कुमार उर्फ बच्चा पासी दिख रहा है। बच्चा पासी के ऊपर डाक घर लूट कांड, काला घोड़ा शूट आउट समेत 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। प्रयागराज पुलिस ने बच्चा पासी का नंबर D46 गैंग रजिस्टर्ड किया है। बच्चा पासी का गैंग रजिस्टर्ड होने के बावजूद नहीं हो रही कोई कार्रवाई। रजिस्टर्ड गैंगस्टार्ड में अतीक अहमद का करीबी बताया गया है। बच्चा पासी गैंग को भाजपा नेताओं के करीबी बना डॉन शार्प शूटर बच्चा पासी खुलेआम घूम रहा है असलहे लेकर। बच्चा पासी के घर रमन का पुरवा में जहां बुलडोजर की कार्रवाई भी हुई थी और सबसे बड़ी बात है कि शार्प शूटर डॉन जहां बीजेपी की झंडा लगी गाड़ी से घूम रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से हो रहा है वायरल। संगम नगरी प्रयागराज में जहां खुलेआम धड़ल्ले से हुक्का बार रेस्टोरेंट की आड़ में संचालित हो रहा है और युवा पीढ़ी को खोखला किया जा रहा है। बता दें, चाहे वो पुराने शहर का करेली इलाका हो या यमुना पार्क के नैनी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हुक्का बार संचालित होते रेस्टोरेंट की आड़ में, जहां युवाओं को खोखला किया जा रहा है। और साथ ही ऐसे में अब इन पर किस तरह की कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात होगी, मगर खुलेआम नियम कानून की उड़ रही धज्जियाँ। प्रयागराज में जहां इन दिनों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रही है और अक्सर कई बार ऐसे वीडियो भी वायरल होते हैं और पुलिस भी कार्रवाई ज़रूर करती है, मगर इस पर फिर भी लगाम लगाने में कहीं ना कहीं प्रयागराज पुलिस नाकाम दिख रही है। प्रयागराज की कमिश्नरेट में जहां खुलेआम यमुना नगर क्षेत्र में जहां धड़ल्ले से हुक्का बार संचालित हो रहे, तो सिविल लाइंस में भी कई ऐसे रेस्टोरेंट हैं जिनमें रेस्टोरेंट की आड़ में हुक्का बार संचालित हो रहे हैं और शहर के विभिन्न इलाकों में इसी तरह से हुक्का बार अवैध तरीके से संचालित हो रहे हैं, जिससे नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि उसमें नशीले पदार्थ भी इस्तेमाल होते हैं कई बार। और ऐसे में कई बार पुलिस की कार्रवाई भी देखी गई है, मगर फिर भी खुलेआम ये धड़ल्ले से हुक्का बार संचालित हो रहे हैं। जहाँ नैनी के खान चौराहे के आसपास कई ऐसे हुक्का बार हैं जो अवैध रूप से चल रहे हैं। अब देखना होगा इन पर किस तरह से कार्रवाई होती है या फिर इसी तरह से नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहता है। जय सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। 22 जनवरी को जहां अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसका पीएम मोदी पूजन में शामिल होंगे प्राण प्रतिष्ठा में। ऐसे में अब प्रमोद तिवारी ने प्राण प्रतिष्ठा में पीएम मोदी के शामिल होने पर सवाल खड़ा किया है। तो साथ ही उन्होंने बड़ा बयान दिया है भाजपा को लेकर। कहा है कि प्रभु राम की भाजपा
पुजारी नहीं व्यापारी है और राजनीतिकरण करती है, और क्या कुछ कहा है आइए दिखाते हैं आपको। हमेशा कहा था हम राम मंदिर के निर्माण का स्वागत करते हैं, और कांग्रेस ने ये भी कहा था कि या तो इस विवाद को बातचीत से तय कर लिया जाए, और या जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है माना जाए। और जैसे ही सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया, हमने बार बार कहा कि वहाँ भव्य राम मंदिर का निर्माण, तो हम, लेकिन इस राजनीतिकरण से मैं दुखी हूँ कि मोदी जी अगर वहाँ जाना ही था किसी को, राजनीतिक व्यक्ति को, तो राष्ट्रपति को जाना चाहिए था। जैसे राजेंद्र प्रसाद जी ने जाकर किया था गुजरात में। प्रधानमंत्री एक दल से जुड़ा होता है, उसे नहीं जाना चाहिए। वो तो स्थानीय जो हमारे अवध की रीति रिवाज है उसके अनुसार पुरोहित कर देते। जो वहाँ के पुजारी हैं वो व्यवस्था, भाजपा की मजबूरी है, महंगाई पे चुनाव लड़ नहीं सकती, बेरोजगारी पे चुनाव लड़ नहीं सकती, तो वो एक मुद्दा बनाना चाहती है। राम जन्मभूमि मुक्त वहाँ मंदिर बनाने का कोई इरादा भाजपा का नहीं था। सब जानते हैं कि ये भाजपा लटकाना चाहती थी और हर चुनाव इस पे जीतना चाहती थी, लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट ने विवश कर दिया तब बनाने के अलावा का रास्ता उनके पास, अब उसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। इसी से कहता हूँ भाजपा भगवान राम की पुजारी नहीं बल्कि भगवान राम की व्यापारी है। संगम नगरी प्रयागराज कल योगी आदित्यनाथ आएंगे प्रयागराज, जहां वे करीब दोपहर 1 बजे के आसपास पहुंचेंगे रिजर्व पुलिस लाइन। वहां से सीधा वे सर्किट हाउस जाएंगे और सर्किट हाउस से सीधा वे संगम क्षेत्र में माघ मेले कार्यों का निरीक्षण करेंगे और महाकुंभ के कार्यों का भी जहां बैठक करेंगे और अधिकारियों संग इस पर जानकारी लेंगे। वैसे ही मुख्यमंत्री के आने से पहले उनके लिए आने वाले क्षेत्रों बहुत तेज़ी से कार्य कराया जा रहा है। वहीं सड़कों पर रंग रोगन का कार्य शुरू हो गया, तो माघ मेले क्षेत्र में भी तेज़ी से कार्य कराया जा रहा है और कई परियोजनाओं का वो निरीक्षण करेंगे। साथ ही हनुमान मंदिर कॉरिडोर की भी सौगात प्रयागराज को मिल सकती है और नागवासुकी मंदिर का भी वे निरीक्षण करेंगे। ऐसे में क्या कुछ कहना है माघ मेला अधिकारी का, आइए दिखाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जनपद आगमन में प्रस्तावित है। जो कार्यक्रम आया है उसके हिसाब से 13:10 बजे संगम नोच पर आ जाएंगे। उसके बाद से संगम नोच पे हमारी माघ मेला और कुंभ मेला से संबंधित जो योजनाएं हैं उसका एक संक्षिप्त होगा, और वहाँ के बाद किला घाट जाएंगे। किला घाट से हमारा अच्छे बट सरस्वती को पतालपुरी मंदिर होते हुए का कार्य देखते हुए उसके बाद से वो जाएंगे परेड ग्राउंड में, जहाँ पांटून पीपा पुल का निर्माण का कार्य चल रहा है, नागवासुकी मंदिर। उसके बाद से ICCC सभागार में बैठक करते हुए 15:50 तक माननीय मुख्यमंत्री जी विभिन्न योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण और यहाँ पे समीक्षा बैठक करके प्रस्थान कर जाएंगे मेला क्षेत्र से। सर, मेला क्षेत्र की बात करें तो मेला क्षेत्र का 25 दिसंबर लास्ट डेट दिया गया था तैयारियां पूरी करने के लिए। इसके लिए अब तक पूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आगामी जो तैयारियां बची हैं वो कब तक पूरी कर ली जाएंगी? जी 25 दिसंबर तक सारे डिपार्टमेंट को कहा गया था कि अपने मुख्य मार्गों को आप निर्माण कर लेंगे। इसके क्रम में हमारा ओल्ड GT और महावीर पांटून पुल का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया। शेष जो 4 पुल हैं उनको लिंक कर दिया गया है। अब उसमें फिनिशिंग का कार्य चल रहा है। सारे मुख्य मार्गों का फिनिशिंग का कार्य चल रहा है। आज रात्रि तक या कल सुबह तक में सारे कार्य मुख्य मार्गों का पूरा हो जाएगा, और जो घाटे मार्ग और छोटे छोटे मार्ग है जैसे जैसे संस्थाएं आएंगी हम लोग 30 तारीख से पहले सारे मेला का बसावट कार्य पूर्ण कर लेंगे। जैसा कि हमारे अलाटमेंट की तिथियां, भूमि अलाटमेंट की तिथियां जारी की गई है, उसमें 2 तारीख तक हम लोग पुराने सभी संस्थाओं को भूमि आवंटित कर देंगे और उससे पूर्व जो है सभी बसावट के कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे। साल संगम में बसने वाले माघ मेले को लेकर भूमि आवंटन की प्रक्रिया माघ मेला प्राधिकरण के द्वारा शुरू कर दी गई है, जहां सबसे पहले द्वांडी स्वामियों को भूमि आवंटन किया गया, जिसके बाद खाक चौक की भूमि आवंटन किया जा रहा था। खाक चौक और प्रयागवाल में भूमि आवंटन को लेकर विवाद कल हो गया था, जिसके बाद खाक चौक व्यवस्थापक सतवा बाबा ने माघ मेला कार्यालय का घेराव किया था, भद्रता का आरोप लगाया था और रोते हुए दिखाई दिए थे। जिसके बाद जहाँ मेला अधिकारी ने दोनों पक्षों को बैठाकर मामले का समझौता कराया, जिसके बाद अब फिर से एक बार जहां भूमि आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में आज भूमि आवंटन हो रहा है और खाक चौक पूरा बसाया जा रहा है। ऐसे में क्या कुछ कहना था सतवा बाबा का इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं। माघ मेला हमेशा गंगा के बहाव पर बसता है। खाक चौक और प्रयागवाल आपस में एक दूसरे के आजू बाजू रहता है।
गंगा की धारा जहाँ छोड़ती है सबकी हदों का चिन्हित है कि खाटचोट कहाँ से कहाँ तक रहेगा, प्रयागवाल कहाँ से कहाँ तक रहेगा। इस बार गंगा जी ने काफ़ी जगह छोड़ी है, इसलिए कभी प्रयागवाल ने कहा कि ये प्लाट हमको दे दिए जाएंगे। हमारा था कि हम अपनी हद में सीमित रहें, आप अपनी हद में सीमित रहें। इसके विषय में विषयांतर हुआ। हमारी बात को हम विवाद न चाहते हुए हमने अपनी मांग को रखा कि हम अगर गलत हों तो इस पर बैठ के निस्तारण किया जाए। मेला प्रशासन से लगभग 3 दिन से वार्ता हो रही थी, कोई समावेश नहीं हो पाया था, इसलिए हम लोग वहाँ बैठ के वार्ता किए, जिसपे मेला प्रशासन ने प्रयागवाल और खाटचोट के संतों को बैठा के एक मूल निस्तारण पे बातचीत हुई और उसका निराकरण हुआ। निराकरण के बाद आज उस जमीन आवंटन हो रही है और साटुसल हो रही है और हमें लगता है कि आज वो पूर्ण भी हो जाएगी। इस बार मेला विलम्ब, मेला पहले, इस बार मेला माघ का महीना 25 तारीख से लग रहा है। हालांकि 14 जनवरी से स्नान का महत्व है, तो इसलिए मेला अपने समय पर है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राम मंदिर की प्रतिष्ठा है, संत लोग वहाँ भी व्यस्त हैं और माघ मेले में भी है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी माघ मेला पे पूरी नजर रखें और खूब अच्छे से मेला बसा रहे हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।